में इसी कड़ी में हमारे मधुरशील के धनी और मजदूरों के मसीहा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष और उदयपुर के लोट श्रीमान गद्दी माली साहब, जो राजस्थान राज्य श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड के अभी हाल ही में उपाध्यक्ष बने हैं। हमारे जन जन के लाडले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बनाया है, तो उनका मैं राज्य सरकार को माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद देता हूँ। और हमारे उदयपुर से उनको बनाया तो मजदूर के लिए जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको समझकर उनकी समस्या निराकरण कर सके, ऐसी सच्चाई हमारे बीच में है। आदरणीय श्री माली साहब, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो इस अवसर पर हम सभी को आशीर्वचन देकर अनुग्रहित करें। आदरणीय श्री माली साहब। मुश्किलों से लड़ने की हमारी आदत बन गई है, मुश्किलें ही अब हमारी इबादत बन गई है। मुश्किलों से हर रोज मुकाबला करते हैं और मुश्किलें ही अब हमारी ताकत बन गई है। मजदूरों के इस पंजीयन शिविर में हमारे बीच में नगर निगम के आयुक्त परम आदरणीय भारत साहब, हमारे युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष नारायण साहब, हमारे जुझारू और क्षेत्रीय पार्षद गिरीश जी भारती साहब, हमारी बहन पार्षद हीरा देवी जी, हमारे पंचायत समिति सदस्य पारगी साहब, हमारे इस शिविर के लगातार 14 तारीख से शुरू किया जिला कलेक्टर साहब के साथ हमारी बैठक हुई। नगर निगम श्रम आयुक्त श्रम विभाग के तत्वाधान में जो लगातार 21 तारीख तक चल रहा है, जिसके संयोजक मेरे छोटे भाई सौरभ जी, नगर निगम के टीम, हमारे श्रम विभाग की टीम और यहाँ सभी पधारे हुए हमारे भाई बहनों, मैं आप सबका राजस्थान सरकार की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जो गरीब, वंचित, पीड़ित और शोषित समाज को आगे लाने के लिए उनके लिए कई योजनाओं का उन्होंने निर्माण किया है। सबसे बड़ी योजना राजस्थान में लाभान्वित हो रहे लोग वो इंदिरा रोजगार गारंटी के साथ साथ चिरंजीव योजना, चिरंजीव योजना से जो गरीब के झोंपड़ा, मकान, गहने बिक जाते थे इलाज के लिए, उन्होंने 10 लाख की सीमा करके उसमें गरीबों का इलाज एक 5 स्टार हॉस्पिटल में करा सकता है जैसे अमीर आदमी कराता है। ये राजस्थान में जो योजना है वो भारत के किसी प्रदेश में नहीं है। और इसके साथ जो नरेगा की योजना, आपने पंचायत समिति मेंबर बैठे हमारे बीच में पारगी जी, उनको मालूम है गांव में चलती थी, तो कई समय से शहर के लोगों जिनके पास रोजगार के अवसर नहीं है, उन लोगों के लिए हमने ये शहरी क्षेत्र में 2 अक्टूबर से शुरू की है, जिसमें आपकी माताएं, बहनें, कोई भी, जैसा अभी भारत साहब ने बताया, ये बायोलॉजिकल पार्क में झाड़ियों काटने का है, खरपतवार है, ऐसे कई छोटे मोटे काम जो बहनें कर सकती है वो जुड़ सकती है। ऐसे काम तो आपको 259 रुपया मिलेगा, जो वास्तव में आप कह रहे हैं कि झाड़ू पोछे का 1 महीना काम करने का 1000 से 1500 रुपये मिलता है। और अगर 259 रुपये से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आमदनी उससे कई गुना ज्यादा होगी। इसी तरीके से इंदिरा गांधी ये इंदिरा रसोई योजना, जो आज गरीब मजदूर सुबह अपने काम के लिए आते हैं, उनको काम नहीं मिलने पर, जेब में पैसा नहीं हो तो कई बार भूखे रहना पड़ता है। और अगर होटल में खाना खाने जाए तो 50-60 रुपए से कम नहीं मिलता। तो 8 रुपये में भरपेट खाना देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक इस योजना का भी शुभारंभ किया है, इंदिरा रसोई के नाम से। इसमें भी आप लोग जो घर पे साधन सुविधा नहीं है, जो बाहर से आके रह रहे हैं या जिनके पास बाहर होटल में और खाना भी अच्छा है, स्वयं मुख्यमंत्री जी और हमने उस खाने को खा के देखा है, अपन जैसे घर पे खाना बनाते वैसा ही खाना। ये
और तीसरा जो मैं आपको बता रहा था, एक भवन सनिर्माण कर्मकार मंडल जो BOCW बोर्ड है, उसमें जन्म से मरण से मरण, प्रसूति, छात्रवृत्ति, काफी मकान, ऐसी योजना है हमारे पास, जिसमें 34 कैटेगरी के मजदूर नींव खुदाई से लगाकर भवन कंप्लीट होकर रंग रोगन, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक, नल फिटिंग समेत मार्बल घिसाई वाले टाइल्स लगाने वाले सब मजदूरों को उसमें हमने योजना का भागीदार बनाया। और उसमें आप देखिए कि बच्चों की छात्रवृत्ति, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए डिलीवरी होने पर प्रसूति लाभ, खुदा खास्ता कभी ऐसा ना हो और हो जाए तो अंत्येष्टि सहायता और मृत्यु पे 5 लाख और नेचुरल डेथ पे 2 लाख। ये सारी ऐसी योजना, मकान बनाने के लिए 3 लाख, ये योजना भी हमने बोर्ड से चालू हुई हमारी, लेकिन उसमें वही मजदूर जुड़ सकता है जो निर्माण श्रमिक में हो। मैं ई श्रम कार्ड जो हमारा भारत सरकार का, इसमें भी आप लोगों को अपना पंजीयन कराना है। इसमें भी आपको 2 लाख का बीमा उसमें लाभ उठा सकते हैं और आपका पूरे भारत का बायोडेटा बन रहा है डिटेल्स में उनका लिए कि कितने मजदूर कहाँ काम कर रहे हैं और किस कैटेगरी पे कर रहे हैं। आने वाले समय में इसको पेंशन से जोड़ने की योजना है और पेंशन से भी इसको 60 साल के बाद पेंशन का लाभ देने का भारत सरकार की योजना है। मेरा आपसे इस मौके पे यही कहना चाहता हूँ कि उदयपुर जो कि पूरा आदिवासी अंचल के बीच में है और आदिवासी अंचल के लोग मुख्य आजीविका उनकी मजदूरी है और मजदूरी करने के लिए जब वो शहर में आते हैं तो इन योजनाओं का लाभ उठाकर हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो गरीबों के मसीहा है, जो आम आवाम, जनता जनार्दन और जन जन के नायक है, ऐसे व्यक्ति ने जो बनी हुई योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। गिरीश जी ने जो कहा है, मुझे मालूम है कि भारत साहब बहुत एक कुशल प्रशासक है। आप सौरभ जी ने जो बताया उसका समय बढ़ाने के लिए हो, जो भी सुझाव भारत साहब के पास जाएंगे उसको तत्काल रूप से ये वो क्रियान्वित करेंगे। आप सभी ने यहाँ आकर इस शिविर में अपना भाग लिया, उसके लिए मैं राजस्थान सरकार की तरफ से, लेबर बोर्ड की तरफ से आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इन 2 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने, इस देश, इस माटी और इस उदयपुर का गौरव सदैव बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय। अब मैं सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा, मैं ग्रुप फोटो लेंगे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार फैसिलिटी के साथ। आप सभी पूरी नगरीय टीम भी खड़ी हो जाए, श्रम कल्याण विभाग की टीम भी खड़ी हो जाए, एक हम फोटो लेंगे। थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। लेवा फोटो हमारे बच्चों को दूंगा था। आगे बढ़े। इस एंगल से लेना है, एक दूर से भी लेना है, इसे रोक कर ये सब रोक दिया जाए, पास से नहीं। आप इधर आओ ना, इधर आ जाओ, महिला इधर। अब आओ भाई, हटाओ बीमार हुई बिस्तर साहब ने मार दे हमें देखो भाई, लोग में आ जाए फ्री। ये देखो साहब स्वागत कीजिए। ये पकड़ो भाई हमें 100 दिन तक काम करना है, ठीक है? आप भी आओ, पहुंच जाओ, एक खाता में कागज ले लो। आओ हटे। भाई मिल गयो।
डोगरी लाग डोगरी खा रही है। पूर्ण भाई आओ जाओ जाओ जाओ, पट्टो मिल गया भाई, आगे चलो और आई जाओ दूसरों को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मंचासीन अतिथियों का। और हमारा जो कार्य है जॉब कार्ड बनाने का इस समय हमारा यथावत जारी रहेगा। सभी अतिथि बता रहे हैं, उनको धन्यवाद। मैं हमारे गोविंद लाल जी और से निवेदन गोविंद लाल जी और तो देखें आप, इंदिरा गांधी शिविर की शुरुआत शुरू हो रही है और फॉर्म जो है इनके आवेदन सीधे लिए जा रहे हैं। और एक तरफ श्रम निरीक्षक और हमारे महंगे मेहमान जो पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। आप आ जाओ, बड़े बस्ती जगह है वो आपको ले लो, ये खड़े हो जाओ सर, आ जाओ। जी सर। श्रम विभाग, नगर निगम और जग विद्या ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में श्रम शिविर का आयोजन 14 तारीख से लगातार जारी है। और आज बिलूराना कच्ची बस्ती में ये शिविर लगा, जिसमें हमारे नगर निगम के आयुक्त हिम्मत सिंह जी बारट, हमारे युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष नारायण जी गुर्जर, हमारे क्षेत्रीय पार्षद गिरीश जी एवं अन्य पार्षद एवं सभी क्षेत्रवासी उपस्थित हुए। जिस तरीके से श्रमिकों का उत्साह इंदिरा गांधी गारंटी योजना, इंदिरा रसोई एवं चिरंजीव योजना के प्रति है, हम इसलिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने जन कल्याणकारी योजना प्रदेश की जनता को सौगात के रूप में दी। और 2 अक्टूबर से इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना चालू करके जो लोगों में उत्साह और जिस तरीके से जुड़ाव हो रहा है, शहर के बेरोजगारी इससे समाप्त होगी और लोगों में समृद्धि आएगी। इस मौके पर मैं दिवाली के पूर्व इसी वजह से मैं दिवाली की शुभकामनाएं भी देता हूं और सभी को खुशहाली की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ठीक।